अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई किस दिशा में जाती है। जहां एक तरफ एनडीए अपने आप को फिर से मजबूत करने में लगा हुआ है, वहीं इसी प्रक्रिया में महागठबंधन भी है और नीतीश कुमार को अब तक कमान नहीं मिला है। एक बड़ी सभा को आयोजित करना है और कहा जा रहा है कि यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ एक एक बूथ पर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रख करके लोगों को समझा करके और इसकी प्रक्रिया में आना है। सबसे पहले आपको बता दें कि 20 से 30 जून तक सभी सांसद विधायक विधान परिषद अपने अपने क्षेत्र में एक बूथ पर रहेंगे और वहां जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहले से योजना बनाई जा चुकी है, आंख गड़ गई है और साह मुंगेर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल की बैठक में बहुत सारी चीज़ें तय की गई। जो दिल्ली में हुई बिहार को लेकर के बैठक, बिहार के कोर टीम की बैठक, उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार आपने देखा होगा कि जो चीज़ें चल रही हैं उनमें 2024 की चुनाव की तैयारियों की धमक और झलक दोनों आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ जब से नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर होकर महागठबंधन के सरकार बनाए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उधेड़-बुन में लगी हुई है कि नीतीश कुमार की 16 सीटें जो एनडीए का हिस्सा थी उसे कैसे एनडीए में बचा करके रखा जाए। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और ख़ास करके आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब जेपी नड्डा को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, इससे पहले राजनाथ सिंह हुआ करते थे। ये तीन लोगों की तिकड़ी जो है वो हर उस समस्या का समाधान बैठ करके खोजने का प्रयास करती है। इस बार 2024 का चुनाव जिस तरह से अपनी दिशा ले रहा है, रास्ता बदल रहा है, वो केंद्र बिंदु में बिहार के आ गया है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है पहले से जो योजनाएं और रणनीतियां बना करके चल रहा था। कारण कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि चुनाव से चुनाव तक की तैयारी। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों में कल जो बैठक हुई उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। इसमें सबसे पहला जो नज़र आया वो ये आया कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके अगर अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह के टारगेट पर एक नंबर में ललन सिंह है। ललन सिंह का मुंगेर है जो उनका संसदीय क्षेत्र है और हमने पहले आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के ये दो बड़े नेता जो हैं इनको नरेंद्र मोदी ने दो खेमे में बांट दिया है। इन दोनों के जिम्मे 20-20 लोकसभा की सीटें दी गई है, जिसमें से ये दोनों अपने अपने हिसाब से उन सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और उसकी रणनीति बनाएंगे। 23 तारीख को साझा विपक्ष की बैठक पटना में है। इस बैठक से पहले भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बैठक को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और वहीं इस बैठक पर सबकी निगाह है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे जो दल हैं। 23 तारीख की बैठक कितना सफल होती है इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार का प्रयास जिस तरह से चल रहा है उससे साफ लग रहा है कि इस बैठक में करीब 15 से 18 दल जुटेंगे और इसका दावा भी किया जा रहा है। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि अभी भी ये पक्का नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी आएंगे, ममता बनर्जी आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे। इनके आने की स्वीकृति अब तक नहीं मिली है। अगर मिल भी गई होगी तो अनऑफिशियल है। हालांकि चर्चा और बार बार दावा किया जा रहा है कि ये सभी लोग आ रहे हैं। पिछली बार भी कहा गया था कि आएंगे, लेकिन अचानक से डेट चेंज करना पड़ा था। लेकिन इन सब बातों से आगे की अब लड़ाई समझिए। शाह की मुंगेर पर पूरी तरह से नज़र लग गई है, आंख गड़ गई है और शाह मुंगेर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल की बैठक में बहुत सारी चीज़ें तय की गई। जो दिल्ली में हुई बिहार को लेकर के बैठक, बिहार के कोर टीम की बैठक, उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए और जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं उसको लेकर के भी फोकस किया जा रहा है। सबसे पहले ललन सिंह टारगेट पर हैं और इसको लेकर के जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि कल की बैठक में सम्राट चौधरी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक हुई और कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। इन बातचीत के बाद ये तय हुआ कि 24 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो बिहार दौरा करेंगे और बिहार के झंझारपुर में
जो कि आपको पता है, हम पहले से बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की 16 सीटों पर नज़र है, जिसमें से बहुत सारी सीटें हैं जिस पर ऐसे उंगली रखा हुआ है। झंझारपुर में भारतीय जनता पार्टी ये तय करना चाहती है कि वो खुद चुनाव लड़ेगी या अपने किसी सहयोगी को दिया जाए। इसके लिए जेपी नड्डा वहाँ आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और एक सभा भी करेंगे। ये इतना ही होता तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके आगे की कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ललन सिंह पर कैसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कसना चाहती है। ललन सिंह पर नज़र उत्तर प्रदेश चुनाव के समय से ही है। हालांकि आपने देखा था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को अपने पास बुला करके और उनसे बात किया था, बैठाया भी था। उसके बाद चर्चा थी कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया और इस बदलाव में इस बार ललन सिंह की भूमिका बड़ी है, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा भी है। इन्हीं सब बातों के बीच में अब जबकि 24 तारीख को 23 तारीख को जैसे ही विपक्ष की मीटिंग खत्म होगी, 24 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो 29 तारीख को मुंगेर लोकसभा के लखीसराय में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री खुद आ रहे हैं अमित शाह। एक बड़ी सभा को आयोजित करना है और कहा जा रहा है कि यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ एक एक बूथ पर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रख करके लोगों को समझा करके और इसकी प्रक्रिया में आना है। सबसे पहले आपको बता दें कि 20 से 30 जून तक सभी सांसद विधायक विधान परिषद अपने अपने क्षेत्र में एक बूथ पर रहेंगे और वहां जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहले से योजना बनाई जा चुकी है, लेकिन इन सब के बाद अब बिहार के जो कोर टीम के सदस्य हैं, चाहे वो प्रभारी हों या अन्य, इस बैठक में शामिल थे। नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को होने वाली बैठक पर पूरी तरह से नज़र है भारतीय जनता पार्टी की। और जैसे ही वो बैठक खत्म होगी कि सारी रणनीतियां, सारे प्लान तैयार हैं। 24 तारीख को सबसे पहले जब जेपी नड्डा आएंगे तो इस बैठक को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देंगे और वो उस रणनीति का हिस्सा होगा। तो ठीक उसके एक सप्ताह के अंदर ही अमित शाह का आगमन है और अमित शाह सीधे रेड मारेंगे ललन सिंह वाले लोकसभा सीट पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई किस दिशा में जाती है। जहां एक तरफ एनडीए अपने आप को फिर से मजबूत करने में लगा हुआ है, वहीं इसी प्रक्रिया में महागठबंधन भी है और नीतीश कुमार को अब तक कमान नहीं मिला है। 23 तारीख को यदि कमान मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी और अगर नहीं मिलता है तब स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सब कुछ दिल्ली में तय कर लिया गया। आपको पता है गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक हुई थी, जिसकी सूचना हमने आपको दे दी थी। इस बैठक में पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह के अलावा मंगल पांडे, भिखुभाई दलसानिया, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और बिहार के सह प्रभारी सुनील भाई ओझा भी इसमें शामिल थे। ये पूरी की पूरी जो है मीटिंग अमित शाह के देखरेख में हुई और इस बैठक का एक एक बिंदु जो है उन्होंने अपने हिसाब से तय किया और लोगों से राय लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ललन सिंह का गेम ओवर करने की तैयारी में 29 तारीख को बिहार आ रहे हैं अमित शाह। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार के हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव और पंचनामा पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।